1. व्यक्तिगत विभिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अस्तित्व में आने का प्राथमिक या मुख्य कारण क्या माना जाता है? ए. केवल सामाजिक आर्थिक स्तर में पाया जाने वाला अंतर यानी डिफरेंसेस इन सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ओनली। बी. भौगोलिक परिस्थितियों और जलवायु का प्रभाव इम्पैक्ट ऑफ ज्योग्राफिकल कंडीशंस एंड क्लाइमेट। सी. केवल माता पिता की शैक्षिक स्थिति पेरेंट्स एजुकेशनल स्टेटस ओनली। डी. आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच की अंतःक्रिया। सही उत्तर है डी. आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच की अंतःक्रिया। प्रश्न 2. बाल विकास में वंशानुक्रम और वातावरण के मध्य संबंध को परिभाषित करने वाली सर्वोत्तम शब्दावली कौन सी है? ए. जटिल अंतःक्रिया यानी कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। बी. योगात्मक संबंध यानी एडिटिव रिलेशनशिप। सी. स्वतंत्र और समानांतर प्रभाव यानी इंडिपेंडेंट एंड पैरेलल इफेक्ट्स। डी. क्रमिक और रैखिक विकास प्रक्रिया यानी सीक्वेंशियल एंड लीनियर डेवलपमेंट। सही उत्तर है ए. जटिल अंतःक्रिया यानी कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। प्रश्न 3. मनोवैज्ञानिक संरचना के रूप में अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड का निर्माण प्राथमिक रूप से किन तत्वों के समन्वय से होता है? ए. केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं और स्मृति से। बी. विचारों विश्वासों और मूल्यों से। सी. कौशल प्रशिक्षण और व्यावहारिक अनुभवों से। डी. आनुवांशिक प्रवृत्तियों और जैविक बनावट से। सही उत्तर है बी. विचारों विश्वासों और मूल्यों से। प्रश्न 4. समाज में प्रचलित ये कथन कि लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं किस मनोवैज्ञानिक दोष का उदाहरण है? ए. संवेगात्मक अस्थिरता का यानी इमोशनल इंस्टेबिलिटी। बी. सांख्यिकीय आंकड़ों के विश्लेषण का यानी एनालिसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। सी. पूर्वाग्रह का जो कि गलत है। डी. संज्ञानात्मक विभेदन का यानी कॉग्निटिव डिफरेंशिएशन। सही उत्तर है सी. पूर्वाग्रह का जो कि गलत है। प्रश्न 5. एक प्रसिद्ध उदाहरण में रणबीर कपूर की बेटी का अपने दादा ऋषि कपूर जैसा दिखना व्यक्तिगत विभिन्नता के किस विशिष्ट कारक को प्रतिपादित करता है? ए. पारिवारिक वातावरण और परवरिश। बी. सामाजिक अनुकरण का सिद्धांत। सी. जन्मजात संवेगात्मक गुण। डी. वंशानुक्रम यानी शारीरिक बनावट। सही उत्तर है डी. वंशानुक्रम। प्रश्न 6. अभिक्षमता की सबसे सटीक और तकनीकी परिभाषा क्या है? ए. निरंतर अभ्यास द्वारा अर्जित की गई विशेष प्रवीणता यानी स्पेशल प्रोफिशिएंसी एक्वायर्ड थ्रू प्रैक्टिस। बी. किसी विशिष्ट क्षेत्र में अच्छा करने की क्षमता यानी एबिलिटी टू एक्सेल। सी. शैक्षिक परीक्षाओं में उच्च अंक प्राप्त करने की प्रवृत्ति यानी टेंडेंसी टू स्कोर हाई मार्क्स। डी. सामान्य मानसिक योग्यता जो सभी कार्यों में समान होती है। सही उत्तर है बी. किसी विशिष्ट क्षेत्र में अच्छा करने की क्षमता। प्रश्न 7. प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत समतावादी शिक्षा शास्त्र यानी इगैलिटेरियन पेडागोजी का वास्तविक और व्यावहारिक अर्थ क्या है? ए. जरूरत के अनुसार शिक्षण विधियों को मिक्स करना। बी. सभी बच्चों के लिए एक ही प्रकार की मानक परीक्षा। सी. केवल कमजोर बच्चों के लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन। डी. कठोर अनुशासन के माध्यम से समानता स्थापित करना। सही उत्तर है ए. जरूरत के अनुसार शिक्षण विधियों को मिक्स करना। प्रश्न 8. शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में संवेगात्मक विभिन्नता यानी इमोशनल डिफरेंस का वास्तविक अर्थ क्या है? ए. संवेगों को नियंत्रित करने की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। बी. संवेगात्मक बुद्धि का उच्च स्तर होना। सी. संवेगों को गहराई से महसूस करने की आंतरिक क्षमता। डी. भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका। सही उत्तर है डी. भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका। प्रश्न 9. मनोवैज्ञानिक और जैविक वर्गीकरण के अनुसार क्या वंशानुक्रम कारक अर्जित होते हैं? ए. हाँ, इन्हें जन्म के बाद विकसित किया जाता है। बी. विरासत में मिलते हैं। सी. ये केवल वातावरण द्वारा निर्मित होते हैं। डी. ये आंशिक रूप से अर्जित और आंशिक रूप से विरासत में मिलते हैं। सही उत्तर है बी. विरासत में मिलते हैं। प्रश्न 10. यदि 3 वर्ष का बालक ये कहता है कि दूध मदर डेयरी बूथ पर बनता है तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र के अनुसार शिक्षक की आदर्श प्रतिक्रिया क्या होगी? ए. बालक को जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में ले जाना। बी. बालक को टोकना कि दूध गाय या भैंस देती है। सी. बच्चे के अनुभव का सम्मान करना चाहिए, उसे खारिज नहीं करना चाहिए।
डी, इसे बालक की अज्ञानता मानकर अनदेखा कर देना चाहिए। सही उत्तर है सी, बच्चे के अनुभव का सम्मान करना चाहिए। प्रश्न 11, अभिक्षमता के उद्भव के संदर्भ में क्या ये कहना तर्कसंगत है कि ये जन्मजात हो सकती है? ए, हाँ, ये जन्मजात भी हो सकती है। बी, नहीं, ये केवल गहन सामाजिक प्रशिक्षण का परिणाम है, यानी रिजल्ट ऑफ इंटेंसिव सोशल ट्रेनिंग। सी, ये केवल वयस्क होने पर ही विकसित होती है, यानी डेवलप्ड ओनली इन अडल्टहुड। डी, इसका निर्धारण केवल पर्यावरणीय कारकों द्वारा होता है। सही उत्तर है ए, ये जन्मजात भी हो सकती है। प्रश्न 12, लोकतांत्रिक शिक्षा के मूल्यों के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण के दौरान किन आधारों पर पहले से कोई राय यानी पूर्वाग्रह नहीं बनानी चाहिए? ए, छात्रों के पूर्व शैक्षिक रिकॉर्ड के आधार पर। बी, सीखने की विभिन्न शैलियों के आधार पर। सी, छात्रों की व्यक्तिगत रुचियों के आधार पर। डी, जेंडर, जाति या धर्म के आधार पर। सही उत्तर है डी, जेंडर, जाति या धर्म के आधार पर। प्रश्न 13, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारकों के अंतर्गत वातावरण कारकों की प्रकृति कैसी होती है? ए, अर्जित किए जाते हैं। बी, ये जैविक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। सी, ये जन्म के समय अपरिवर्तनीय रूप से मिलते हैं। डी, इनका विकास केवल गर्भावस्था के दौरान होता है। सही उत्तर है ए, अर्जित किए जाते हैं। प्रश्न 14, यदि कोई शिक्षार्थी वैश्विक महामारी जैसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में भी अवसर तलाशता है और सकारात्मक नजरिया रखता है, तो इसे किस मनोवैज्ञानिक श्रेणी में रखा जाएगा? ए, संवेगात्मक परिपक्वता। बी, अभिवृत्ति। सी, संज्ञानात्मक कौशल। डी, स्वभावगत अनुकूलन। सही उत्तर है बी, अभिवृत्ति। प्रश्न 15, समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों के आलोक में छात्रों के क्षमता समूहन में किस प्रकार के समूह के निर्माण से कड़ाई से बचना चाहिए? ए, रुचि आधारित वैकल्पिक समूह। बी, मिश्रित योग्यता वाले लचीले समूह। सी, समान क्षमता समूह यानी होमोजीनियस। डी, आयु आधारित प्राकृतिक समूह। सही उत्तर है सी, समान क्षमता समूह। प्रश्न 16, विकास के क्रम में यदि पिता अत्यधिक क्रोधित स्वभाव के हैं और बालक में भी वही उग्रता दिखाई देती है, तो यह किस तत्व को परिलक्षित करता है? ए, दमनकारी घरेलू वातावरण, रिप्रेसिव डोमेस्टिक एनवायरनमेंट। बी, अधिगम के सामाजिक मॉडलों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ सोशल मॉडल्स ऑफ लर्निंग। सी, संवेगात्मक बुद्धि की अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। डी, स्वभाव, टेम्परामेंट, वंशानुक्रम। सही उत्तर है डी, स्वभाव, टेम्परामेंट, वंशानुक्रम। प्रश्न 17, यदि किसी व्यक्ति में संगीत की नैसर्गिक अभिक्षमता विद्यमान है, तो उसे एक सफल संगीतकार के रूप में स्थापित होने के लिए अनिवार्य रूप से किसकी आवश्यकता होगी? ए, थोड़ी ट्रेनिंग प्रशिक्षण की। बी, उच्च स्तर की सामान्य बुद्धिलब्धि की, IQ की। सी, समाज द्वारा व्यापक वैधानिक स्वीकृति की। डी, केवल महंगे वाद्य यंत्रों और संसाधनों की। सही उत्तर है ए, थोड़ी ट्रेनिंग प्रशिक्षण की। प्रश्न 18, यदि एक शिक्षक कक्षा में व्याख्यान देने के साथ साथ समूह चर्चा का भी आयोजन करता है, तो यह शैक्षणिक गतिविधि किसका प्रतिनिधित्व करती है? ए, पाठ्यक्रम को शीघ्रता से पूर्ण करने की तकनीक का। बी, समतावादी शिक्षा शास्त्र का। सी, पारंपरिक व्याख्यान आधारित शिक्षण का। डी, केवल छात्र नेतृत्व वाली अधिगम प्रक्रिया का। सही उत्तर है बी, समतावादी शिक्षा शास्त्र का। प्रश्न 19, एक समावेशी कक्षा में संवेगात्मक विभिन्नता को प्रदर्शित करने वाला सटीक उदाहरण कौन सा है? ए, एक बालक का गणित में निपुण होना जबकि दूसरे का खेल में। बी, छात्रों का उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर अलग व्यवहार। सी, कोई छोटी चोट पर डर सकता है जबकि कोई बहुत बहादुर हो सकता है। डी, अधिगम की गति में पाया जाने वाला व्यक्तिगत अंतर। सही उत्तर है सी, कोई छोटी चोट पर डर सकता है जबकि कोई बहुत बहादुर हो सकता है। प्रश्न 20, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जन्म देने वाले उन मुख्य कारकों की पहचान करें जो निरंतर एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। ए, सामाजिक स्थिति और आर्थिक पृष्ठभूमि। बी, शिक्षण विधियां और विद्यालय का वातावरण। सी, केवल व्यक्तिगत रुचि और प्रेरणा का स्तर। डी, दो कारक, वंशानुक्रम और वातावरण। सही उत्तर है डी, दो कारक, वंशानुक्रम और वातावरण। प्रश्न 21, बालक का यह तर्क देना कि दूध बूथ पर बनता है संज्ञानात्मक रूप से गलत क्यों नहीं माना जा सकता?
ए क्योंकि यह उसके अपने अनुभव पर आधारित है, बी क्योंकि बालक अभी छोटा है और उसे माफ कर देना चाहिए, सी क्योंकि आधुनिक युग में प्रसंस्करण महत्वपूर्ण है, डी क्योंकि बालक ने कल्पनाशीलता का परिचय दिया है। सही उत्तर है ए क्योंकि यह उसके अपने अनुभव पर आधारित है। प्रश्न 22। अधिगम की प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु कक्षा में सबसे बेहतर और अनुशंसित समूह कौन सा माना जाता है? ए उच्च उपलब्धि प्राप्त मेधावी छात्रों का समूह, बी मिश्रित क्षमता समूह, सी केवल शांत और अनुशासित छात्रों का समूह, डी एक ही सीखने की गति वाले छात्रों का समूह। सही उत्तर है बी मिश्रित क्षमता समूह। प्रश्न 23। किसी बालक की मानसिक क्षमता और उसकी बुद्धि के आधारभूत स्तर का निर्धारण मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है? ए औपचारिक प्राथमिक शिक्षा के गुणवत्तापूर्ण स्तर से, बी पोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता से, सी साथियों के समूह और सामाजिक अंतःक्रिया से, डी माता पिता से वंशानुक्रम द्वारा। सही उत्तर है डी माता पिता से वंशानुक्रम द्वारा। प्रश्न 24। एक समावेशी शिक्षक के रूप में वंचित वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है? ए उन्हें मुख्य धारा से अलग कर सरल कार्य देना, बी उन्हें केवल व्यावसायिक शिक्षा की ओर प्रेरित करना, सी उनकी भाषा और संस्कृति को कक्षा में सम्मान वैल्यू देना, डी उनकी आर्थिक स्थिति पर सहानुभूति प्रकट करना। सही उत्तर है सी उनकी भाषा और संस्कृति को कक्षा में सम्मान देना। प्रश्न 25। व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत अभिवृत्ति और अभिक्षमता जैसे जटिल संप्रत्ययों के मध्य सूक्ष्म अंतर को स्पष्ट रूप से किसने व्याख्यायित किया है? ए हिमांशी मैम ने, बी पियाजे और वाइगॉत्स्की के सामूहिक सिद्धांतों ने, सी मानक एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों ने, डी आधुनिक शैक्षिक मनोवैज्ञानिकों के संघ ने। सही उत्तर है ए हिमांशी मैम ने। प्रश्न 26। एक मिश्रित क्षमता समूह की संरचना में अनिवार्य रूप से किनका समावेश होना चाहिए? ए केवल मेधावी और औसत श्रेणी के बच्चे, बी होशियार औसत और धीमे बच्चे एक साथ, सी एक ही सामाजिक पृष्ठभूमि वाले समान स्तर के बच्चे, डी वे बच्चे जिनकी सीखने की शैलियाँ समान हों। सही उत्तर है बी होशियार औसत और धीमे बच्चे एक साथ। प्रश्न 27। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले वे कारक जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश जैसे घर, स्कूल, दोस्त से जुड़े हैं, किस श्रेणी में समाहित किए जाते हैं? ए वंशानुक्रम, बी अंतर्निहित जैविक प्रवृत्तियां, सी आनुवंशिक विन्यास, डी वातावरण एनवायरमेंट। सही उत्तर है डी वातावरण। प्रश्न 28। जब एक शिक्षक भाषा पढ़ाते समय उसमें इतिहास या विज्ञान के तथ्यों को सम्मिलित करता है तो इस शैक्षणिक रणनीति को क्या संज्ञा दी जाती है? ए विषय वस्तु का एकीकरण इंटीग्रेशन ऑफ कंटेंट, बी बहुआयामी शिक्षण पद्धति, सी अंतर्विषयक अधिगम का सामान्यीकरण, डी शिक्षण का विविधीकरण। सही उत्तर है ए विषय वस्तु का एकीकरण। प्रश्न 29। एक छात्र की शैक्षिक उपलब्धि के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ए केवल ईश्वर प्रदत्त उच्च बुद्धि की, बी विद्यालय की भौतिक अवसंरचना और सुविधाओं की, सी शिक्षा और मेहनत से, डी समाज में परिवार की आर्थिक प्रतिष्ठा की। सही उत्तर है सी शिक्षा और मेहनत से। प्रश्न 30। क्या एक प्रगतिशील शिक्षक को विभिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों की विशिष्ट संस्कृति को कक्षा में इग्नोर करना चाहिए? ए हाँ, ताकि सभी बच्चे एक समान संस्कृति अपना सके, बी केवल तभी जब वह संस्कृति जटिल हो, सी हाँ, समय बचाने के लिए इसे अनदेखा किया जा सकता है, डी नहीं बिल्कुल नहीं। सही उत्तर है डी नहीं बिल्कुल नहीं। प्रश्न 31। संवेगात्मक विकास के प्रतिकूल प्रभावों को स्पष्ट करने के लिए सामग्री में डर के माहौल के रूप में किसका उल्लेख किया गया है? ए युद्धग्रस्त यूरोपीय क्षेत्रों के बच्चे, बी अफगानिस्तान के बच्चे, सी अभावग्रस्त महानगरीय झुग्गी बस्तियां, डी कठोर अनुशासनात्मक बोर्डिंग स्कूल। सही उत्तर है बी अफगानिस्तान के बच्चे।